हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, अमृतपुर। ये गांव अपनी कठिन जिंदगी और बर्फीले रास्तों के लिए जाना जाता था। यहाँ ना तो पास में अस्पताल था, न ही कोई बड़ा वैद्य। गांव वाले छोटी मोटी बीमारियों के लिए जड़ी बूटियों पर ही निर्भर रहते थे। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था, जहाँ माँ दुर्गा की पूजा होती थी। रोज सुबह शाम गांव की एक युवती सावित्री मंदिर में दिया जलाती और माँ से बस एक ही प्रार्थना करती, माँ मेरे गांव की रक्षा करना। एक सर्द रात पहाड़ों में भयंकर हिमस्खलन हुआ। कई घर टूट गए, लोग घायल हो गए, रास्ते बंद हो चुके थे, मोबाइल और बिजली सब बंद। गांव में हाहाकार मच गया। उसी रात गांव वालों ने देखा कि बर्फीली धुंध के बीच एक स्त्री प्रकट हुई। केसरिया वस्त्र, शांत चेहरा और हाथ में जड़ी बूटियों से भरी थैली। वो बिना कुछ कहे घायलों की मरहम पट्टी करने लगी। जहां उसका हाथ जाता, दर्द शांत हो जाता। वो स्त्री पूरी रात लोगों की सेवा करती रही, बच्चों को गर्माहट दी, बुजुर्गों को सहारा दिया और घायलों को जीवन की आशा। सुबह होते होते रास्ते खुल गए, मदद की टीमें पहुंची, लेकिन वो स्त्री कहीं नहीं थी। जब लोग मंदिर पहुंचे तो देखा माँ दुर्गा की मूर्ति के चरणों में वही जड़ी बूटियों की थैली रखी थी जो रात में स्त्री के हाथ में थी। मूर्ति के चेहरे पर अजीब सी करुण मुस्कान थी। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ खुद वैद्य बनकर हमारे बीच आई थी। उस दिन के बाद अमृतपुर में एक विश्वास जन्मा, जब मानव असहाय हो जाता है तब शक्ति स्वयं सेवा का रूप धारण करती है। आज भी बर्फीली रातों में गांव वाले कहते हैं, अगर कहीं कराह सुनाई दे तो समझ लेना माँ दुर्गा अभी भी यहाँ है। कृपया लाइक या सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे वीडियोस और बना सके। धन्यवाद।